सुखदेव जी के सामने गाया। महात्मा लोग चले गए, सुखदेव जहाँ बैठे थे वहीं उनके पास में बैठकर भागवत का ये श्लोक गाने लगे। आहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघासयापाय यदपि साधु लेभे गतिं धातृचितां ततुल्यं कम्बादयालु शरणं व्रजेम। अहोवकीयं स्तनकालकूटं, इस श्लोक का मतलब है अहोबकीयम। बकी का मतलब होता है पूतना, बकासुर की जो बहन। कंस के कहने पर इस पूतना ने अपने स्तनों में कालकूट जहर लगाया और कालकूट जहर लगाकर भगवान को मारने के लिए ये वृंदावन की ओर, गोकुल की ओर निकल पड़ी। और भगवान को मारने की नियत से इस पूतना ने अपने स्तनों में कालकूट जहर लगाया। भगवान को मारने की नियत से गई, लेकिन भगवान की दयालुता को तो देखिए, भगवान की महानता को तो देखिए कि जहर पिलाने वाली पूतना को भगवान ने मारा नहीं, अभी तो भगवान ने जहर पिलाने वाली उस पूतना को वो गति प्रदान कर दी जो बाद में भगवान ने अपनी मां देवकी को प्रदान की थी, जो बाद में अपनी मैया यशोदा को भगवान ने गति दी थी, वही गति जहर पिलाने वाली पूतना को प्रदान कर दी। कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा, जहर पिलाने वाले को भी जो तार देता है, शत्रु भी शरण में आए उस शत्रु को भी जो पार लगा देता है, कहा ऐसे ब्रह्म की शरण छोड़कर और किसकी शरण ग्रहण करे। जो ये श्लोक सुना सुखदेव जी ने, सुनते ही महाराज तुरंत चरण पकड़ लिए, कहा कि ये दोबारा हमें बताइए, चलिए हमारे गुरु के पास में। और सुखदेव जी ने फिर कोई प्रश्न नहीं किया, महात्माओं के पीछे पीछे वेदव्यास जी के पास पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया। अब प्रणाम करने के बाद कहा पिताजी आप मुझे भागवत पढ़ा दीजिए, मैं भागवत सुनना चाहता हूँ। अब जब सुखदेव जी भागवत सुनने के लिए कहते हैं तो व्यास जी ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को यदि भागवत पढ़ाऊं तो दुनिया के लोग कहेंगे कि व्यास जी ने भागवत लिखी और केवल अपने पुत्र को पढ़ाई और किसी को नहीं दी। लेकिन दुनिया के लोगों से मैं कैसे कहूं कि सुखदेव जी ने काम, क्रोध और लोभ को जीता है। दुनिया के लोग तो प्रमाण मांगते हैं, बिना प्रमाण के तो दुनिया की लोग चलते नहीं, दुनिया चलती नहीं। तब व्यास जी ने कहा कि यदि मिथिला में रहने वाले जनक महाराज, वैदेहराज माता जानकी के पिता, यदि ये प्रमाणित कर दे कि सुखदेव जी ने काम क्रोध को जीत लिया है, तब मैं अपने पुत्र को भागवत पढ़ाऊंगा। और एक पत्र लिखा, लेटर, और वो लेटर लिख करके सीधे महाराज मिथिला में जनक जी के पास भेजा। और उस पत्र में लिखा था कि महाराज मैं अपने सुपुत्र सुखदेव जी को वेदांत पढ़ने के बहाने आपके पास भेज रहा हूँ। आपने केवल इतना पता करना है, ये प्रमाणित करना है कि क्या इसने काम क्रोध इसको जीत लिया है। और अपने पुत्र से कहा बेटा भागवत तो मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, लेकिन भागवत को पढ़ने से पहले शर्त है वेद पढ़ना पड़ता है, षडांग वेद। कल भी मैंने आपसे कहा था कि वेदों का बोध होना चाहिए, षडांग वेदों का बोध होना चाहिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, युक्त, छंद, ज्योतिष, इनका बोध होना चाहिए। तो जाओ पहले वेद सीख करके आओ जनक महाराज जी के पास। और सुखदेव जी ने कहा मैं तो भागवत पढ़ूंगा, और भागवत पढ़ने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। सुखदेव जी परीक्षा देने के लिए मिथिला की ओर निकल पड़े। मिथिला की राजधानी में जब पहुंचे, द्वार पर पहुंचे जनक जी के, तो किसी ने सुखदेव जी का स्वागत नहीं किया। जो ब्रह्मराज हैं सुखदेव, साक्षात महादेव भगवान शंकर जी के जो अवतार हैं, किसी ने स्वागत नहीं किया, द्वार पर खड़े हो गए। और एक महीना जो चल रहा है, यही महीना चला हुआ था, गर्मी महाराज, धूप कड़की हुई थी, और कड़कती हुई उस धूप के नीचे सुखदेव जी द्वार पर खड़े रहे कि जनक जी मुझे बुलाएंगे और मैं जनक जी से वेद पढ़ूंगा। लेकिन 3 दिन तक किसी ने सुखदेव जी को पूछा नहीं, पानी तक के लिए नहीं पूछा, भोजन तो बहुत दूर की बात है। 3 दिन जब बीत गए ना, तो 3 दिन के बाद जनक ने कहा कि जो बालक द्वार पर आया है उस बालक को जाकर के देखो कि कहीं उसके चेहरे पर क्रोध तो नहीं है। यदि आपको क्रोध दिखाई दे तो वहीं से उसको भेज दो, वापिस कर दो।
तब सैनिक गए, सैनिकों ने देखा कि सुखदेव जी के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं है। कहा गुरुदेव हे राजन, उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं, भीतर लेकर के आओ। सुखदेव जी भीतर आए, जनक जी के चरणों में प्रणाम किया, पूछा कौन है आप और क्या चाहते हो। परिचय दिया कि मैं वेद व्यास जी का पुत्र सुखदेव हूँ और पिताजी ने मुझे वेद पढ़ने के लिए यहाँ भेजा है, आप मुझे वेद पढ़ा दीजिए। तब जनक जी ने कहा कि बेटा वेद तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे अपनी प्रजा को देखना है। 3 दिन के पश्चात मैं आपको वेद पढ़ाऊंगा, आप जाओ और जाकर के अंतापुर में विश्राम करो। जनक जी ने सुखदेव जी को अंतापुर में भेज दिया। अंतापुर में जाकर सुखदेव झूले के ऊपर बैठकर विश्राम करने लगे। इतने में जनक जी ने स्वर्ग से अप्सराओं को बुलाया। रंभा, तिलोत्तमा, उर्वशी आदि सब अप्सराएं आई सुखदेव जी को भ्रमित करने के लिए, कामासक्त करने के लिए। लेकिन इन अप्सराओं ने अथक प्रयास किया परंतु सुखदेव जी के भीतर में काम प्रकट नहीं कर पाई। अरे जिन्होंने कामदेव को भस्म किया है, साक्षात राख बना दी जिन्होंने महाराज, राख में कामदेव को परिवर्तित कर दिया, उनके भीतर काम को भला कौन प्रकट कर सकता है। ये अप्सराएं लौट करके गई जनक जी के पास में, कहा जनक जी जिनकी परीक्षा करने के लिए आपने हमें भेजा है वो कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो कोई निर्विशेष निर्विकार, ऐसा लगता है कि साक्षात महादेव ही सुखदेव जी के रूप में धरती पर आए हैं। जो जनक ने सुना दौड़ करके गए कि कहीं किसी ब्रह्मराज का, कहीं किसी ब्राह्मण का मैंने अपमान तो नहीं कर दिया। दौड़ करके गए और जाकर सुखदेव जी के चरण पकड़ लिए, मुझे क्षमा कर दो महाराज, मैं आपको पहचान नहीं पाया, और आपकी परीक्षा करने लग गया। सुखदेव ने कहा गुरुदेव ये क्या कर रहे हो, मैं आपसे वेद पढ़ने के लिए आया हूँ और आप गुरु होकर मेरे चरण पकड़ रहे हैं, आप मुझे वेद पढ़ाइए। तब जनक जी ने कहा सुखदेव जी से, कहा कि महाराज वेद को वेद पढ़ाया नहीं जाता है, आप तो साक्षात स्वयं वेद हैं और वेद को मैं क्या वेद पढ़ाऊंगा महाराज। तो जनक जी ने प्रमाणित कर दिया कि सुखदेव जी ने काम क्रोध को जीता है। लोभ तो सुखदेव जी के भीतर में था नहीं, क्योंकि कथा आपने सुनी कि जैसे ही सुखदेव जी का जन्म हुआ अपनी माँ को, अपने पिता को छोड़कर सीधे वन में निकल गए। यदि इनके भीतर लोभ होता तो सुखदेव जी अपने माता को, अपने पिता को या अपने घर की संपत्ति को छोड़कर त्याग करके नहीं जाते। लौटकर अपने पिता के पास में आए और जब जनक जी से प्रमाण पत्र वेद व्यास महाराज जी को मिला, तब व्यास जी ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को भागवत पढ़ाऊंगा। लेकिन सुखदेव जी तो दिगंबर है, कोई वस्त्र इनके शरीर के ऊपर नहीं है और दिगंबरों को भागवत पढ़ने का अधिकार नहीं है। इसलिए वेद व्यास जी ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया, इनको कौपीन पहनाई और कौपीन पहनाने के पश्चात में फिर सुखदेव जी को भागवत की कथा सुनाई।